ये है एयरबस C295 एयरक्राफ्ट, जो कि आने वाले समय में कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया, जो कि इंडियन मिलिट्री और इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। अब सवाल ये है कि ये C295 एयरक्राफ्ट क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। वेल, एयरबस C295 एक न्यू जनरेशन का टैक्टिकल एयर लिफ्टर है इन लाइट एंड मीडियम सेक्टर, जो कि हाईली रिलायबल और हाईली वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, जो कि राजस्थान के डेजर्ट से लेके लद्दाख के एक्सट्रीम कोल्ड्स हर तरह के वेदर में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और ये बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट हैं जो कि बहुत सारे रोल्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, मरीन पेट्रोल एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस एंड क्लोज एयर सपोर्ट, और इसके अलावा मेडिकल इवैक्यूएशन और साथ ही फायर फाइटिंग रोल में भी यूज किया जा सकता है। तो क्लियरली ये बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन मिलिट्री के बहुत सारे रोल्स को फुलफिल कर सकता है। अगर C259 के डील का बात करें तो साल 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने 56 C295 एयरक्राफ्ट्स का डील साइन किया था, जिसका कीमत है 22,000 करोड़ रुपए। और इन 56 एयरक्राफ्ट्स में से 16 डायरेक्टली स्पेन के एयरबस फैक्ट्री से आएंगे इन फ्लाई अवे कंडीशन, और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा टाटा ग्रुप के TASL फैक्ट्री के द्वारा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यू रखा है। और जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट है वो साल 2026 में इस फैक्ट्री से रोल आउट किया जाएगा, और उसके बाद हर साल 8 एयरक्राफ्ट्स इस फैक्ट्री द्वारा बनाया जाएगा। और ये जो 56 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर है ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो इंडियन रिक्वायरमेंट है वो इससे कई गुना ज्यादा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन एविएशन सेक्टर और इंडियन मिलिट्री के लिए। वेल, अगर आप इंडिया के ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम को देखेंगे तो आज के टाइम इंडिया में डोनेट 228 एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा हम सारस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, लेकिन ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है, और ये भी एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और अगर बात करें मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आज के समय पाइपलाइन में नहीं है। और अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे हम आज के समय काम शुरू करते हैं तो आराम से 1.5 से 2 दशक लग जाएंगे इसके R&D में। लेकिन ये जो एयरबस C295 का डील है वो इस R&D पीरियड को स्किप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व है यूरोप से इंडिया में। और इसके अलावा ये जो C295 का डील है ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जहां पे MSMEs इन्वॉल्व होंगे पूरे इंडिया से। और C295 के लगभग 13,000 पार्ट्स इंडिया के इन्हीं MSME से सोर्स किए जाएंगे। तो लॉन्ग रन में ये जो डील है वो इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए काफी फायदेमंद होगा। और अगर बात करें कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन मिलिट्री के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 57 के नंबर में एवरो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि बहुत पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं और ये अपने रिटायरमेंट के काफी करीब आ चुके हैं। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 103 के नंबर में सोवियत एरा के एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट्स भी हैं। और ये एयरक्राफ्ट्स भी काफी पुराने हो चुके हैं और जल्द ही इनको भी फेज्ड मैनर में रिटायर करना शुरू करना पड़ेगा। तो लगभग 150 एयरक्राफ्ट्स का रिक्वायरमेंट तो आप यहीं पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 4th लार्जेस्ट फ्लीट है फाइटर जेट का, बट इस प्रोपोर्शन में ना तो हमारे पास रिफ्यूलर्स हैं और ना ही एवैक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम। और यही प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के साथ भी है। आज के टाइम पे इंडियन आर्मी इज द 2nd लार्जेस्ट आर्मी इन दी वर्ल्ड, बट उस प्रोपोर्शन में हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स नहीं है ट्रूप को पॉइंट A से पॉइंट B पे जल्द ले जाने के लिए। तो क्लियरली C259 का जो रिक्वायरमेंट है वो इनिशियल ऑर्डर से कई गुना ज्यादा होने वाला है, और इसीलिए ये जो डील है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है लॉन्ग रन में। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। चैनल पे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।